अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में रोजाना जाया होने वाली 100 मिलियन क्यूबिक फीट गैस को इस्तेमाल में लाने के लिए पहला मुआहदा हो गया है। ये 100 मिलियन क्यूबिक फीट गैस कितने मिलियन घरों को गैस मुहैया कर सकती है, कितने लाख गाड़ियां इससे सीएनजी पर चल सकती हैं और पाकिस्तान को सालाना कितने 100 अरब रुपए का फायदा दे सकती है, ये आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पेशावर शहर को खूबसूरत बनाने और वहां पर तरक्याती काम करने के लिए एक 100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया गया है। इसी तरह का एक मंसूबा लाहौर के लिए भी है। हम उम्मीद करते हैं कि कराची जैसे शहर के लिए भी कम से कम 200 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस होना चाहिए। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में रोजाना 100 मिलियन क्यूबिक फीट गैस जाया होती है, जिसे फ्लेयर गैस कहते हैं। इस गैस को इस्तेमाल में लाने के लिए पहला मुआहदा हुआ है। माड़ी एनर्जीज, जो पाकिस्तान में तेल और गैस पैदा करने वाली दूसरी बड़ी कंपनी है, और गनी केमिकल इंडस्ट्रीज के दरमियान ज्वाइंट वेंचर के तहत इस जाया होने वाली गैस से 80,000 टन एलएनजी और 55,000 टन इंडस्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जाएगी। अब इस मंसूबे पर लागत तो 14 अरब रुपए आएगी, लेकिन सालाना आमदन इस मंसूबे से 17 अरब रुपए होगी। इतना अहम मंसूबा है। एलएनजी ये हमारी गैस होती है, जो सुई गैस, उसी को कंप्रेस कर दिया जाता है, लिक्विड फॉर्म में जब कन्वर्ट किया जाता है तो ये लिक्विड नेचुरल गैस बन जाती है। इसी के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रियल ग्रेड है, वो आपकी पेप्सी, कोक, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इसके अंदर इस्तेमाल होती है। फिर ये वेल्डिंग के अंदर इस्तेमाल होती है, ड्राई आइस बनाने में इस्तेमाल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल होने से रोकना इंटरनेशनल सतह पर इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टारगेट है। तो ये पहला वेंचर है। बेसिकली फ्लेयर गैस इस किस्म की गैस होती है जो गैस या ऑयल फील्ड से तेल या गैस निकालने के अमल के दौरान निकलती है। वो गैस पाइपलाइन में डालने के काबिल नहीं होती, उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, तो उसे हवा में छोड़कर जला दिया जाता है। अब ये जो फ्लेयर गैस है, ये वेंट और एग्जॉस्ट गैस को इस्तेमाल किया जाएगा, और ये डहर की सूबा सिंध के अंदर मौजूद सच्चल गैस प्रोसेसिंग प्लांट के ऊपर पहला इनिशिएटिव लिया जाएगा है। ये सच्चल गैस जो प्रोसेसिंग प्लांट है, ये 100 मिलियन क्यूबिक फीट गैस जो उसे प्रोसेस करता है। अगर पाकिस्तान भर को देखें तो हमारे यहाँ कुछ गैस फील्ड्स के अंदर फ्लेयर गैस निकलती है, कुछ में नहीं निकलती। तो किसी में 10 मिलियन क्यूबिक फीट निकलती है, किसी में 5। तो मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में रोजाना 100 मिलियन क्यूबिक फीट गैस फ्लेयर गैस की सूरत में निकलती है। ये सालाना बुनियादों पर 36.5 बिलियन क्यूबिक फीट बनती है। ये गैस अगर हम घरों को देने लगे तो 11 लाख घरों को हम पूरा साल गैस दे सकते हैं। ऑब्वियसली इस गैस को प्रोसेस करना पड़ेगा, ये फौरी तौर पर नहीं दी जा सकती। और जैसे एक जगह पर 14 अरब रुपए का प्लांट लग रहा है, इस तरह के हमें 20 प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन ये बड़ी जल्दी अपनी कीमत पूरी कर लेंगे। और अगर इसी गैस को हम लोग सीएनजी गाड़ियों में डालना शुरू करें तो 10 से 11 लाख सीएनजी गाड़ियां सिर्फ इस जाया होने वाली गैस से चलाई जा सकती हैं। अब ये गैस पाकिस्तान में गुज़िश्ता 8 साल से जाया हो रही थी। 2017 के बाद एज सच 18 कंपनियों ने मुख्तलिफ लाइसेंसेस के लिए अप्लाई किया ओगरा को कि हमें इस फ्लेयर गैस को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। ओगरा दीगर बहुत सारे अहम कामों को छोड़कर इस जैसे फजूल काम पर क्यों तवज्जो देता, तो उसने इस 8 साल इसको देखा ही नहीं। अब जाकर ये काम शुरू हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि तो इस गैस की आलमी मंडी में मालियत 545 मिलियन डॉलर्स बनती है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 152 अरब रुपए बनते हैं। $500 बिलियन की गैस हम लोग जाया कर रहे थे। मुझे आप लोग पूछते हैं ना, कौन सा रिच पाकिस्तान? ये है वो रिच पाकिस्तान जिसके अंदर हम लोग अरबों डॉलर्स की चीजें जाया करते हैं। हम लोग खुराक
कोई 1.5-2 अरब डॉलर्स की हर साल जाया कर देते हैं। वो खुराक, वो फसलें, वो फ्रूट्स, वो वेजिटेबल्स जिन्हें हम काश्त करते हैं, पकाते हैं, तोड़ने के बाद हम जाया कर देते हैं, क्योंकि हमें उनको संभालने के लिए जो सिस्टम चाहिए, जो वेयर हाउसेस चाहिए, जो कोल्ड स्टोरेजेस चाहिए, वो दस्तयाब नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस पहले प्लांट के बाद बाकी तमाम गैस फील्ड्स के ऊपर जहां जहां पॉसिबल है ये सिस्टम लगेंगे ताकि पाकिस्तान को एडिशनल गैस मिल सके। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर ब्यूटिफिकेशन प्लान का ऐलान किया है। इस मंसूबे के तहत 100 अरब रुपए की लागत से पेशावर शहर को खूबसूरत बनाया जाएगा। इसके अंदर जो रोड्स खराब हैं उन्हें ठीक किया जाना है, स्ट्रीट लाइट्स की जहां मुरम्मत दरकार है वो की जाएगी, ट्रैफिक का निज़ाम जो है, ट्रैफिक की प्लानिंग जो है उसे बेहतर बनाया जाएगा, पार्किंग प्लाजे बनाए जाने हैं, ग्रीन एरियाज, ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करना है, फिर पब्लिक आर्ट जो है, स्कल्पचर जो है उनको शहर का हिस्सा बनाना है, नया बस टर्मिनल एक स्टेट ऑफ द आर्ट बन रहा है। इसके साथ साथ और बहुत सारे मंसूबे हैं जो इस अहम पेशावर शहर के लिए बनाए जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये शुरू किया गया है, ऐलान किया गया है, तो अगले 1-1.5 साल में ये हमें दिखता हुआ नजर भी है, क्योंकि पेशावर हमारा फूलों का शहर हुआ करता था। बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने, लाकानूनियत ने इस शहर से वो खूबसूरती छीन ली है। उम्मीद करते हैं कि इसी प्रोजेक्ट के तहत पेशावर को प्रॉपरली सेफ सिटी भी बनाया जाएगा, सेफ सिटी कैमरास के जरिए। अब ये तो पेशावर की दास्तान है। लाहौर के मुतालिक भी हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि जो वार्ड सिटी है वहां पर 32 अरब रुपए की लागत से तकरीबन 16 बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे ताकि वार्ड सिटी के अंदर टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। यहां पर ज्यादा ज्यादा टूरिस्ट आए, लाहौर शहर की आमदन बढ़ेगी, पाकिस्तान का नाम अच्छा होगा। इस मंसूबे को हम किस दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम हुकूमत सिंध से दरखास्त करेंगे कि वो कराची शहर के लिए ऐसा 200, 250, 300 अरब रुपए का पैकेज लेके आए जिसके अंदर कराची के तमाम चीदा चीदा जो मसाइल हैं उन्हें हल करने का कोई ना कोई नुस्खा कीमिया हो और उस पैकेज के जरिए लोगों के मसाइल हल भी किए जाएं। कराची शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंजन है। बदकिस्मती से उस शहर की अहम शाहराएं हमारे लाहौर शहर के दूसरे तीसरे दर्जे की शाहराहों से बुरे हाल में है। वहां लोग अच्छा मोटरसाइकिल नहीं रखते कि वो चोरी हो जाता है, डकैती हो जाती है। तो ये चीजें हमें ठीक करनी होगी अगर हमें दुनिया भर से टूरिज्म लाना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी है, इवन अपने लोगों से इन्वेस्टमेंट करवानी है। तो ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।